औरंगजेब ये एक ऐसा कंट्रोवर्शियल नाम है जिसे लेकर लोग दो खेमे में बटे हुए नजर आते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई जानने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों में जाना होगा जो प्राइमरी सोर्सेस और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन की जानकारियां देती हो, क्योंकि असली इतिहास प्राइमरी सोर्सेस में ही छिपा है, जिसे जानना बेहद जरूरी है ताकि हमारे पास हमारे इतिहास की सही जानकारी हो सके। इसके लिए आज हम औरंगजेब द्वारा लिखे हुए लेटर्स की बात करेंगे जो उसने मुख्यतः 1700 AD के बाद लिखी। औरंगजेब द्वारा लिखे हुए लेटर्स के हमें मेनली 3 कलेक्शंस मिलते हैं। पहला है रुकाते आलमगीरी, जो कि इनायत अल्लाह के द्वारा कलेक्ट और पब्लिश किया गया है, जो औरंगजेब के वन ऑफ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत था। दूसरा है रकाइमे करीम और तीसरा है दस्तूर अल अमल अगहनी। इसके अलावा अगर हम दूसरे कलेक्शन की बात करें तो वो है अदबे आलमगीरी। लेटर से हमें औरंगजेब के पर्सनल लाइफ के बारे में काफी सारी जानकारियां प्राप्त होती है, जो कि कहीं ना कहीं उसके कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाती है। उसने अपने कई सारे लेटर्स में कुरानिक वर्सेस का भी इस्तेमाल किया है, जिसे हमें इस बात का अंदाजा लगता है कि औरंगजेब अपने रिलीजन को लेकर काफी सख्त था। तो आज हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली रुकाते आलमगीरी में मौजूद कलेक्शंस के बारे में बात करेंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। औरंगजेब ने अपने शासन काल में सभी दिग्गज कवियों यानी पोइट्स पर रोक लगा दी थी, यहाँ तक कि उन्हें जो मान सम्मान, कोर्ट में उनकी उपस्थिति, पेंशन और सैलरी जो दी जाती थी, उन सभी को एबॉलिश करवा दिया। बावजूद इसके जब हम औरंगजेब के लेटर्स को पढ़ते हैं तो हमें उन लेटर्स में कई सारे पोइटिकल कोटेशन देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि वो यूज तो करता था, लेकिन उसने कभी इसे प्रैक्टिस करने की इजाजत न खुद को और न ही दूसरों को दी थी। आगे औरंगजेब न केवल साम्राज्य के एनल्स यानी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स और एक्टिविटीज ईयर्स बाय ईयर्स जो होते थे उसे भी बंद करवा दिया, जिसे पहले रॉयल हिस्टोरियोग्राफर के द्वारा मेंटेन किया जाता था। He had put a stop to all records of his transactions that from the 11th year of his reign। इसके बाद उसके सभी एक्टिविटी और इवेंट्स को ट्रेस किया जा सकता है, विशेष रूप से निजी व्यक्तियों द्वारा लिखे गए पत्रों और नोटिस के माध्यम से, जैसे काफी खान और अदर्स। औरंगजेब अपने लिखे हुए लेटर्स में ज्यादातर अपने बेटे मोहम्मद मुअज्जम, जो कि 1643 में एक राजपूत प्रिंसेस से पैदा हुआ बेटा था, उसे वो हैप्पी सन के रूप में संबोधित करता था। मोहम्मद मुअज्जम को ही हम बहादुर शाह आलम के नाम से भी जानते हैं, जिसकी उपाधि औरंगजेब ने उसे 1684 ईस्वी में दी थी। जबकि दूसरी तरफ अपने बड़े भाई दारा शिकोह को औरंगजेब अनफ्रेंडली ब्रदर के रूप में संबोधित करता था, क्योंकि वो दारा शिकोह से बेइंतहा नफरत करता था, क्योंकि दारा शिकोह एक लिबरल और ओपन थिंकर व्यक्तित्व का इंसान था, जिसे उपनिषद और वेद में खासी रुचि थी। स्पेशली उसे अथर्ववेद में काफी रुचि थी। उसने कई सारे हिंदू धर्म की संस्कृत पुस्तकों को पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया था। दारा शिकोह का दूसरे धर्म के प्रति आस्था औरंगजेब को बिल्कुल स्वीकार्य नहीं थी। एक वक्त जब औरंगजेब को अपने बेटे मोहम्मद मुअज्जम के द्वारा पर्शियन फेस्टिवल नवरोज सेलिब्रेट करने की खबर मिलती है, तो वो अपने बेटे को पत्र लिखते हुए कहता है कि कहां से तुमने ऐसी विधर्मी नवाचार को एडॉप्ट किया है? जरूर ऐसा करने के लिए तुम्हें सैयद की उपाधि का दावा करने वाले अरबी इंसान ने सिखाया होगा। ऐसे सैयद लोग दूसरे सैयद लोगों के लिए अपमान का स्रोत माने जाते हैं। यह एक गैर मुसलमानों का पर्व है, इसलिए तुम्हें इसे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, और मैं ऐसा मानता हूँ कि आगे से ये गलती तुम्हारे द्वारा दोहराई नहीं जाएगी। इस लेटर से कहीं ना कहीं ये साफ झलकता है कि औरंगजेब अपने वक्त में किसी भी गैर मुसलमान के पर्व को मनाने की इजाजत नहीं देता था। इस फेस्टिवल को किसी और के द्वारा नहीं बल्कि अकबर के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन औरंगजेब जो कि एक कट्टर सुन्नी समुदाय से आता था, उसके द्वारा इस फेस्टिवल को 1659 में एबॉलिश करवा दिया गया। 1704 को अपने बेटे को लिखे एक पत्र में औरंगजेब अपने एक जनरल के बारे में
कहता है कि हे प्रतिष्ठित पुत्र, सुजात खान की हड्डियां अभी सड़ी नहीं है, अर्थात उनकी मृत्यु कुछ समय पहले ही हुई है। तुम सुजात खान के सेवा के अधिकारों को अनदेखा मत करो। उनके 2 दामाद और एक गोद लिया हुआ पुत्र भी है। अपने सुजात खान के इन वारिसों को उनकी मामूली गलती के लिए क्यों बर्खास्त कर रहे हो? एक मोहम्मदी को एक हिंदू के लिए बर्खास्त करना कहीं से भी जायज नहीं है। औरंगजेब के इस स्टेटमेंट से इस बात की पुष्टि होती है कि औरंगजेब नॉन बिलीवर्स के साथ पार्शियलिटी किया करता था। काफी खान औरंगजेब के इतिहास के बारे में लिखते हुए कहता है कि औरंगजेब ने 1672 में कई सारे गवर्नर को ये ऑर्डर इशू किया था कि जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज पर हिंदू पोस्टेड है उन्हें तत्काल हटाया जाए और उनकी जगह पर मुसलमान की तैनाती की जाए। लेकिन उसके इस ऑर्डर को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। वहीं 1700 AD में औरंगजेब की आर्मी के द्वारा जीती हुई सतारा का नाम बदलकर आजम तारा कर दिया जाता है। औरंगजेब जिन जिन शहरों और किलों को जीतता था उनका नाम बदलना लगभग औरंगजेब के द्वारा अनिवार्य होता था, जो उसके सनकपन को दिखाती है। जब शाहजहां के द्वारा पहली बार उसे दक्कन का गवर्नर डिक्लेयर किया जाता है तब वो लगभग 1 वर्ष के लिए दुनिया से कट के घाटों में एक फकीर की तरह अपनी जिंदगी बिताता है। लेकिन जब वो 1657 में अपने ही पिता शाहजहां के खिलाफ विद्रोह छेड़ता है तो उस वक्त वो अपने भाई मुराद बख्श को एक पत्र लिखता है जिसमें वो कहता है कि मैं तुम्हें राजगद्दी पर बैठे हुए देखना चाहता हूँ। मुझे इस राजगद्दी की कोई लालसा नहीं है। तुम्हारे राजगद्दी संभालने के पश्चात मैं एक भिक्षुक के रूप में होकर मक्का की तीर्थ यात्रा करूंगा। औरंगजेब के द्वारा बोले हुए ये शब्द कहीं न कहीं उसके डबल स्टैंडर्ड को दिखाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि शाहजहां को कारावास में डालने के बाद राजगद्दी को उसके द्वारा हथिया लिया जाता है और मुराद बख्श को कारावास में डालकर कुछ ही सालों बाद उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। औरंगजेब जब अपने डेथ बेड पर होता है तो वो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि उसके कोई भी बेटे उसके राजगद्दी को संभालने लायक नहीं है। 1707 को लिखे हुए अपने एक लेटर जो कि अपने बेटे सुल्तान मोहम्मद कामबख्श को लिखता है, उससे ये चीज कहीं ना कहीं क्लियर होते हुए हमें दिखाई देती है। वो इस पत्र में लिखते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता और क्षमता की कमी पर तरस खाता हूँ। मैं इस बात से दुखी हूँ कि मेरा आने वाला उत्तराधिकारी जो कमजोर होगा वो मेरे अधिकारियों और सेना के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे और उन्हें सही दिशा नहीं दिखाएंगे। मेरे अधिकारियों और सेना की चिंता और उनके भविष्य की जिम्मेदारी मेरे दिल के दुख को और गहरा करती जा रही है। इसके अलावा वो इस बात को भी एक्सेप्ट करता है कि उसने अपने जीवन काल में कई सारे पाप किए हैं और वो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि उसके खुदा उसे किस तरीके से दंडित करेंगे। आगे लिखते हुए कहता है कि हे खुदा, ये मुसलमानों और मेरे पुत्रों का परम कर्तव्य है कि वह बाहरी परिस्थितियों के अनुसार प्रजा की रक्षा करें। ऐसा ना हो कि मुसलमान युद्ध में मारे जाए और उनका दोष मेरे माथे आए। मैं तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को ईश्वर के भरोसे छोड़ता हूँ। औरंगजेब अपने 3 बेटों के लिए साम्राज्य को 3 भागों में विभाजित करता है और मुअज्जम को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। लेकिन हम देखते हैं कि औरंगजेब के मरने के बाद आजम और कामबख्श के द्वारा अपने भाई के अगेंस्ट युद्ध छेड़ दिया जाता है, लेकिन दोनों के दोनों युद्ध में मारे जाते हैं और अंततः मुअज्जम ही उत्तराधिकारी के रूप में राजगद्दी पर विराजमान होता है। औरंगजेब के द्वारा लिखे हुए लेटर्स न सिर्फ उसके व्यक्तित्व के बारे में बल्कि उसके जीवन में जो जो घटनाएं हुई उन सभी की जानकारियां हमें देता है। उसकी सोच, उसकी व्यथा और उसका गहरा दुख, ये सभी उसके पत्रों में साफ झलकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो से औरंगजेब के बारे में कई सारी चीजें जानी जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो चुका था। तो मिलती हूँ आपसे अगले ही वीडियो में कुछ ऐसे ही हिस्टोरिकल जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।